हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का कि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। जैसा कि हम इस चैप्टर का पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि टोटो एक पेट था जिसे ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में लिया था। तो और जो ग्रैंडफादर थे उनके घर में एक प्राइवेट जू थी जिनमें उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को रख रखा था। तो जो टोटो था वो एक बहुत ही शैतान सा पेट था। तो शैतान सा पेट था वो जो है ग्रैंडफादर फिर टोटो को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन जो ग्रैंड मदर होती हैं वो नहीं जानती कि जो टोटो है वो उनके घर में रह रहा है। टोटो की जो प्रेजेंस है वो एक सीक्रेट रहती है ग्रैंड मदर के लिए। लेकिन जो ग्रैंडफादर का पोता था वो यानी कि ग्रैंडसन वो जानता था कि एक टोटो नाम का पेट है। ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को अपनी प्राइवेट जू में इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि जो बाकी एनिमल थे वो एक मंकी को बर्दाश्त न करते। टोटो एक मंकी पेट था, ठीक है, बर्दाश्त न करते और कभी भी वो एक मंकी पेट के साथ नहीं रहे हैं, इसलिए ग्रैंडफादर टोटो को अकेले अलग जगह रखते हैं। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अपने ग्रैंडसन के कबर्ड में रख देते हैं टोटो को। तो क्या होता है, वो जो टोटो होता है वो उस कबर्ड का जो कबर्ड है वो कवर से कवर हो, उस पर पेपर से कवर होता है वो कबर्ड। तो जो टोटो है वो सारे पेपर्स को फाड़ देता है, ठीक है। और फिर जब ग्रैंडफादर देखते हैं तो वो इससे खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम उसे थोड़ा सा टाइम दो टोटो को। तो वो क्या करेगा, इस पूरे पेपर की रस्सी बना लेगा ताकि ये विंडो से भाग सके, अंदर बाहर आ जा सके, ठीक है। यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो चाहते हैं कि जो कोई भी जानवर है, इंसान है, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जिए, और इसलिए वो टोटो को भी कुछ नहीं कहते क्योंकि टोटो जो है अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा था, फ्रीडम से जी रहा था। वो चाहते, उसको रोक टोक नहीं लगाना चाहते थे। तो इतना हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 में। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम इसकी आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। और हाँ, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ग्रैंडफादर थे उन्हें देहरादून जाना था अपनी पेंशन को लेने के लिए। देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए। तो उसके लिए वो बहुत ही टेंशन में आ गए थे कि वो टोटो का क्या करेंगे, टोटो को किसके भरोसे छोड़ेंगे, क्योंकि ग्रैंड मदर को तो बता नहीं सकते थे, इसलिए वो अपनी प्राइवेट जू में टोटो को नहीं रख सकते थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या ग्रैंडफादर ने ऐसी कंडीशन में क्या करा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब जो ग्रैंडसन है वो कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, मतलब बदकिस्मती से मैं जो है ग्रैंडफादर को इस ट्रिप पे कंपनी नहीं दे पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। लेकिन टोटो के लिए वो जो है एक बड़ा सा बैग लेके गए, कैनवस का बैग, जिसमें वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। और बॉटम पे कुछ स्ट्रॉ थे। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। तो उन्होंने उस बैग में टोटो को बंद कर दिया और जब वो क्लोज हो गया तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से टोटो भाग सके। तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ। टोटो couldn't get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो टोटो है वो बहुत ही शैतान सा पैट है। तो उन्होंने क्या किया, इतना टाइट बैग लिया कि टोटो जो है उससे अपना हाथ तक नहीं निकाल सकता, और टोटो जो है इतना मजबूत बैग है वो उसे अपने दांतों से काट भी नहीं पाएगा। His effort to get but out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। वो क्या कह रहे थे कि वो कोशिश भी करेगा उस बैग से बाहर निकलने की, तो वो उस बैग में लिपटा हुआ ज़मीन में सिर्फ ले रेंगे का मतलब उलट पुलट कर लेगा ज़मीन में, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अरे जब वो उलट पुलट करेगा, रोल हो जाएगा ज़मीन में, गोल गोल घूमेगा, तो ये जो एक एग्जीबिशन मतलब एक अट्रैक्शन, जैसे कि कोई भी अजीब चीज़ होती है तो लोग वहाँ पर देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बैग रेंगने लगेगा ज़मीन पे तो लोग उसे देखने लगेंगे, तो एक एग्जीबिशन हो जाएगा। वो लोगों को, वो जो भीड़ है देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उससे अट्रैक्ट करेगा टोटो। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile,
Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. क्या कहते हुआ कि जो ग्रैंडफादर है वो देहरादून से उसे सहारनपुर तक ले तो गए, किसी को नहीं पता चला, टोटो बैग से निकल भी नहीं पाया। लेकिन क्या होता है, अचानक से जब ग्रैंडफादर जो है सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे टिकट को ख़रीद रहे होते हैं, तो टोटो जो है अचानक से अपना सर बाहर निकालता है। ठीक है, तो जो टिकट कलेक्टर है वो उसे देख लेता है कि ग्रैंडफादर के साथ एक टोटो नाम का पेट भी है। ठीक है, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." तो जो टिकट कलेक्टर था वो क्या कहता है कि ग्रैंडफादर को क्या कहता है कि सर, आपके पास एक पैट है जो कि डॉग है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, आपके पास एक पैट है। इट मीन्स क्या कहना चाहता है टिकट कलेक्टर कि ग्रैंडफादर को अपनी तो टिकट लेनी ही पड़ेगी, लेकिन टोटो की भी लेनी पड़ेगी। टोटो वॉज क्लासीफाई अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग की तरह क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, you will have to pay for it accordingly। अब ग्रैंडफादर को जो है टोटो का भी किराया देना पड़ेगा, उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। In vain did grandfather have Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 sum was the sum handed over as his fare। क्या कहते हैं कि अब जो टिकट कलेक्टर है उसने टोटो को एक डॉग बता दिया, तो जो ग्रैंडफादर है उन्हें टोटो की भी टिकट लेनी पड़ी। 3 रुपये की टिकट खरीदी उन्होंने टोटो के लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तो ग्रैंडफादर ने क्या करा, ग्रैंडफादर ही बहुत मजाकिया इंसान थे, बहुत दिमागदार इंसान थे। उन्होंने क्या करा, अपनी जेब से एक टॉर्टोइस को निकाला और फिर टिकट कलेक्टर से बोला, क्या मुझे इस टॉर्टोइस की भी कीमत देनी पड़ेगी, इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, और अगर मैं इसकी टिकट लूँगा तो तुम कितने पैसे में इसकी टिकट दोगे, क्योंकि ये भी तो एक एनिमल है। ठीक है, तो द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तो जो टिकट कलेक्टर है वो क्या करता है, टॉर्टोइस को अपने हाथों से छूता है, देखता है और वो बोलता है कि इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। When Toto was finally accepted by a grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, नाना। अब क्या हुआ, जब ग्रैंडफादर जो है सहारनपुर से आ गए, जब टोटो, तो ग्रैंडमदर को पता चल गया कि ग्रैंडफादर एक टोटो नाम का पेट लाए हैं। तो ये जानने के बाद ग्रैंडमदर ने उसे टोटो को एक घर में एक अच्छी सी जगह दे दी जहाँ पर वो अपने कंपेनियन के साथ, जैसे कि डंकी के साथ रह सकता था, डंकी नाना के साथ रह सकता था। यानी कि ग्रैंडमदर ने टोटो को अपनी प्राइवेट जू में शामिल कर लिया। ठीक है, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो जब प्राइवेट जू में टोटो को प्राइवेट जू में रखा गया, पहली रात ग्रैंडफादर गए देखने के लिए कि क्या वहाँ वो जो टोटो है वो कंफर्टेबली है उस जगह पे, क्या वो लोग जो जानवर है बाकी के उसे परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो जो टोटो था वो नाना, जब ग्रैंडफादर गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो है वो सरप्राइज़ हो गए कि जो टोटो है वो नाना को, यानी कि नाना एक डंकी है उसे पुल कर रहा है और उसका जो सर है वो बंडल ऑफ हे से दूर कर रहा है। ठीक है, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी, सॉरी क्लास, मैंने एक सेंटेंस गलत बोल दिया। जो नाना है वो टोटो को पुल कर रहा है और उसका सर जो है बंडल ऑफ हे से दूर कर रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर लॉन्चेस एंड शी जर्क्ड बैक, ड्रैगिंग टोटो इन विद हर। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। तो जो ग्रैंडफादर है वो नाना को एक स्लिप देते हैं
थप्पड़ मार देते हैं और देखते हैं कि जो टोटो है वो अपने दांतों से नाना के कानों को शार्प कर रहा है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। वो दोनों जो टोटो और नाना है, कभी टोटो नाना को परेशान करे, कभी नाना टोटो को, तो वो एक दूसरे के दोस्त कभी नहीं बन सकते। ग्रैंडफादर को ये बात पता चल गई थी टोटो को और नाना को देखकर। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब क्या हुआ, विंटर का टाइम था। विंटर के टाइम में ग्रैंडमदर ने क्या किया, टोटो के लिए की बात के लिए एक बहुत बड़े से बाउल में, एक बड़े से बर्तन में पानी को गर्म कर दिया ताकि जो टोटो है आराम से नहा सके। ठीक है। He would cunning test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. First 1 foot. तो टोटो ने क्या करा कि वो पहले जाता था, उसमें कूद के जाता और फिर तो क्या करता था टोटो जो है, एक बार छलांग मार के उसमें कूद कर चेक करता था। पहले अपना पैर रखता था, अपने फिर हाथ रखता था, फिर ऐसे अपनी बॉडी के पार्ट्स रखता था धीरे धीरे और चेक करता था कि जो पानी का टेम्परेचर है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो उसमें नहा सकता है ढंग से या नहीं नहा सकता। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता था, मतलब जब उसके लिए पानी का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो जाता था, तो उसके बाद वो साबुन को लेता था और अपने हाथ पैर में लगाता था और अपनी पूरी बॉडी में लगाता था, रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब वो पानी ठंडा हो जाता था तो वो पानी से निकल जाता था और निकल के इतनी तेज़ भागता था जैसे कि वो किचन की आग में ड्राई हो रहा हो। If anyone loved at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई भी उसे देखते हुए नहाते हुए उसकी परफॉर्मेंस पे हंसता था, उसके काम पे हंसता था, तो वो फिर कभी वो उसकी फीलिंग्स जो है हर्ट हो जाती थी और वो फिर कभी नहाना नहीं चाहता था, वो हमेशा फिर नहाने से मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो जो है अपने आप को जिंदा ही जलाने का बॉयल करने में सक्सीड हो गया, मतलब सफल हो गया। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do. क्या हुआ, एक दिन टोटो जो है किचन में जाता है और देखता है कि चूल्हे के ऊपर जो है, गैस के ऊपर चाय के लिए पानी जो है बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो टोटो को उस टाइम कुछ सूझता नहीं है, कोई और काम नहीं सूझता। तो जो टोटो है हमारा डिसाइड करता है रिमूव द लीड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। तो जो क्या करता है, जो टोटो है अपना जो सर है वो सोचता है कि ये गर्म पानी है मेरे नहाने के लिए, और नहाने के लिए वो चला जाता है उस पानी में। वो अपना सर रखता है पहले कैटल में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। तो ये जो था ठीक था, तब तो पानी जो गैस पे रखा था वो कम ही बॉयल हुआ था, तब तो उसे टेम्परेचर ठीक लगा कि वो उसके नहाने लायक है। लेकिन जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ा, पानी ज़्यादा बॉयल हुआ, वैसे वैसे टोटो को लगा कि वो पानी ज़्यादा गर्म हो गया है। टोटो then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब क्या हुआ, जैसे कि अब मान लीजिए कि जो जो टोटो है, जो एनिमल है, वो जो है पतीला है उसके अंदर चला गया, तो उसका आधा बॉडी का पार्ट अंदर था और आधा बाहर था। तो जब वो बॉईल हो रहा था पानी, तो वो भी ऊपर नीचे हो रहा था, तो आधी बॉडी उसकी ठंडी लग रही थी, आधी गर्म, तो उसे वो ठीक लग रहा था, उसे वो अजीब नहीं लगा। ठीक है। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो कंटिन्यूली ऐसे करता रहा और बॉयल होता रहा जब तक ग्रैंडमदर नहीं आ गई। ग्रैंडमदर आई तो उन्होंने उसमें से निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. क्या कहते हैं आप कि अगर कोई भी पार्ट है ब्रेन का जो कि शैतानियों के लिए बना है, तो वो पार्ट जो है टोटो के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो जो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था टुकड़ों में। वेन एवर वन ऑफ माई अंट केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब भी वो जो ग्रैंडसन है वो कहता है कि जब भी उसकी कोई भी अंट घर में आ जाती थी तो वो उनकी साड़ी में पूरा छेद कर देता था, फाड़ देता था, पूरी छेद कर देता था।
ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो टोटो है वो बहुत ही शैतान सा पेट है। वन डे एट लंच अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच पे डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ी सी डिश, एक अच्छी सी डिश आई, पुलाव। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब वो डाइनिंग रूम में गए तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है वो स्टफिंग कर रहा है राइस में। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। ग्रैंड मदर ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो पूरा पुलाव को गंदा कर खा तो रहा है लेकिन उसे ख़राब कर रहे हैं। तो ग्रैंड मदर ने उसे चिल्लाया और टोटो ने जो है प्लेट फेंक दी उनके ऊपर। वन ऑफ माई अंट रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। ग्रैंडसन कहता है कि उनमें से एक मेरी आंटी थी जो कि आगे गई और पानी का ग्लास टोटो के मुंह पे मार दिया, यानी पानी फेंक दिया टोटो के मुंह पे। ठीक है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब फिर ग्रैंडफादर आ गए तो टोटो ने क्या किया कि वो पुलाव जो थी उसे उठाया और विंडो से बाहर वो चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in his arms. फिर जैकफ्रूट क्या होता है? कटहल का पेड़ होता है। जब उन लोगों ने बाहर जाकर देखा, सन ने बाहर जाकर देखा तो जो टोटो था वो जैकफ्रूट ट्री यानी कटहल के पेड़ पे की जो ब्रांच है उस पर जाकर बैठा हुआ था और जो पुलाव है वो अभी भी उसकी आम में थे, भुजाओं में थे। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन। वो धीरे धीरे पूरी दोपहर उस चावल को खा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो एक एक दाना चबा कर खाएगा और अच्छे से पूरा फिनिश कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 of pieces. तो क्या किया टोटो जो है उसने वो डिश तो खा ली, पुलाव तो खा लिया, लेकिन जो बर्तन थे उसे पेड़ से नीचे फेंका और जो बर्तन था टूट गया। जब और बहुत सारे पीसेस में वो टूट गया। वो इसलिए किया क्योंकि ग्रैंड मदर ने उस पर चिल्लाया था। ठीक है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ऑब्वियसली टोटो एक कोई ऐसा पैट नहीं था जिसे हम बहुत ही लंबे समय तक रख सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही शैतान था, बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। फिर ग्रैंडफादर को भी ये लगने लगा कि टोटो एक सिंपल सा पेट नहीं है, हम उसे नहीं पाल सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। सो क्या कहा ग्रैंडफादर ने कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना सब कुछ बेकार करता रहे, डिशेस बेकार करे, कपड़े को फाड़ दे, कर्टेन्स को फाड़ दे और वॉलपेपर फाड़ दे और हम उसे अफोर्ड कर पाएँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऑब्वियसली वो अपनी पेंशन पे जी रहे थे तो उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ने स्ट्रॉन्गर ड्राइवर को ढूंढा और उसे टोटो को उसी को बेच दिया वापस से 3 रुपीज़ में खाली। ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो टोटो था वो कितना ही शैतान सा पेट था। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो चलिए, अगर आपको ये स्टोरी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैं आपके लिए इस क्लास की और वीडियोस लाती रहूँगी। आप अगर मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरे चैनल की जितनी वीडियो होंगी सारी मिल जाएंगी और आपकी पूरी क्लास 9th जो है कवर हो जाएगी इसी तरह। ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक्स।